हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अध्याय है वो है अष्टम अध्याय वैदिकी स्वास्थ्य साहित्यम का, जिसका नाम है स्नान विधि विज्ञानीयम। इसके पहले के जो 7 अध्याय हैं उनके वीडियो बन चुके हैं। इसमें आपकी जो सिलेबस में है वो है 13 नंबर का श्लोक और 12 नंबर का श्लोक। तो सबसे पहले 12 नंबर का श्लोक देखेंगे। क्या है 12 नंबर का श्लोक? स्नान विधि विज्ञानी मतलब कि स्नान के जो प्रकार है, जो महत्व है, उसके बारे में इस अध्याय में पूरे में बताया है। स्नानम नाम मनः प्रसाद जननम दुःस्वप्न विध्वंसनम शौचस्य आयतनम मलापहरणम संवर्धनम तेजसः रूपद्योतकरम रिपु प्रथमनम कामाग्नि संदीपनम नारीणां च मनोहरम श्रमहरम स्नाने दशैते गुणाः। इंट्रोडक्शन में है यह श्लोक अध्याय 8 से लिया गया है वैदिक स्वास्थ्य साहित्यम से। इसमें स्नान के 10 गुण बताए हुए हैं। इस वाले श्लोक में मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं रेड कलर के पेन से। वो इसलिए अंडरलाइन किए हुए हैं कि आपके सिलेबस में है कि रेखांकित शब्दों के रूप लिखिए। तो आपको किस तरीके से श्लोक में रूप आ सकते हैं, या समास हो तो समास को भी जैसे अंडरलाइन कर दिया, पूछा इसमें कौन सा समास, इसका विग्रह करिए। तो या फिर जैसे कि रिपुपथमनम है, रिपुपथमनम कौन सा रूप है ये भी पूछ सकते हैं। मना प्रसादनम कौन सा रूप है, तो मना प्रसादनम अगर आपको रूप याद होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मल मल आ अकारांत नपुंसकलिंग का ये रूप है, तो जैसे फल के रूप बनते हैं वैसे मल के रूप बनेंगे। रिपु उकारांत पुल्लिंग का रिपु वैसे ही बनेंगे भानु के जैसे। नारी स्त्री नाम ईकारांत स्त्री नाम के जैसे रूप बनेंगे नारी के, जैसे नदी के बनते हैं वैसे। स्नान अकारांत नपुंसकलिंग के जैसे रूप बनेंगे इसके। तो ये इस तरीके से कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ये वर्ड्स के भी रूप ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई इसका अन्वय अर्थ लिखिए और उनके रूप भी लिखिए। तो अगर आपने एक एक भी अगर आपको रूप याद हैं शब्द के, तो आप इनके रूप आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। फिर है पदच्छेद। पदच्छेद में हम जो बड़े बड़े पद हैं उनको छोटे छोटे शब्द में डिवाइड करते हैं। तो स्नानम नाम मनः प्रसाजनम स्वप्न विध्वंसनम शौचस्य आयतनम मलापहरणम तेजसः रूपद्योतकरम रिपुप्रथमनम कामाग्नि संदीपनम नारीणां च मनोहरम श्रमहरम स्नाने 10 एते गुण। इसमें बहुत बड़े बड़े पद नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, क्योंकि गुण बताए हैं तो 10 गुण बताने के लिए उन्होंने अलग अलग ही शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। अन्वय अन्वय में सबसे पहले ये जानना की जरूरत होती है कि किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो स्नान के बारे में बताया जा रहा है। तो स्नान को सबसे पहले रखेंगे हम स्नानम, फिर उसके जो भी गुण बताए जा रहे हैं वो लिखेंगे। तो स्नानम नाम मना प्रसाजनम दुःस्वप्न विध्वंसनम शौचनस्य आयतनम मनापहरणम तेजसः संवर्धनम रूपद्योतकरम रिपुप्रथमनम कामाग्नि संदीपनम च नारीणां मनोहरम श्रमहरम स्नान एते 10 गुणा भवन्ति। तो यहाँ पर भवन्ति को हम लोगों ने एक्स्ट्रा जोड़ा है इस पूरे वाक्य को कंप्लीट करने के लिए। होते हैं 10 गुण होते हैं किसके? स्नान के। कौन कौन से? ये सारे। विग्रह। विग्रह में क्या क्या है? विग्रह में है आपका मल और अपहरणम। मल अपहरणम मतलब सवर्ण दीर्घ संधि का रूप हो गया ये। शौचस्य आयतनम ये भी सवर्ण दीर्घ संधि का रूप है। 10 एते वृद्धि संधि है, ऐते ही हो गया यहाँ पर। मनः प्रसादजननम, मनः प्रसादजनम षष्ठी उसका तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास का ये विग्रह है। तो इस तरीके से उसमें समास भी पूछ सकते हैं आपको अंडरलाइन करके कि इसमें समास कौन सा है वो बताइए। अब हम बात करेंगे शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ कौन कौन से हैं इसमें? मनः प्रसादजनन मतलब क्या होता है? मनः का प्रसादीकरण करना, निर्मलता करना मन की। दुःस्वप्न विध्वंसन मतलब नाइट में जो रात में बुरे स्वप्न आते हैं उनको खत्म करना। संवर्धन मतलब बढ़ाना। रूपद्योतकर मतलब रूप बढ़ाना, ब्यूटी के लिए है ये। रिपुप्रथमनम मतलब कि जो शत्रु हैं उनको दूर करना। तो शत्रु यहाँ पर कौन है? यहाँ पर शत्रु रोग के बारे में बताया है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्नान विधि विज्ञानम और उसमें ज़्यादातर जो फोकस किया है वो किसके लिए किया है? वैद्यों के लिए क्या है? तो वैद्यों के लिए फोकस करने के लिए यहाँ पर रिपु मतलब होता है रोग। श्रमहरम मतलब कि थकावट को हटाना। अब इसके बाद हम जानेंगे वाक्यार्थ। वाक्यार्थ में क्या है? स्नान मन में प्रसन्नता पैदा करता है, बुरे स्वप्न को नष्ट करता है, पवित्रता देने वाला है, मलों को दूर करने वाला है, तेज को बढ़ाने वाला है, रूप को बढ़ाने वाला है, शत्रुनाशक है,
काम तत्व को बढ़ाने वाला है, स्त्रियों को प्रिय, मन एवं श्रम को हरने वाला है। यह स्नान के 10 गुण हैं। शास्त्रार्थ। तो स्नान के बारे में सभी को एक्सपीरियंस है, स्नान किसे कहते हैं, स्नान से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ पर शारीरिक और मन की शुद्धि 2 तरीके से हम स्नान का कैटेगराइज करके समझ सकते हैं। शरीर की शुद्धि में क्या हुआ, आपका मलहरण हुआ। मलहरण किसका हुआ, शरीर की जो त्वचा है बाहरी, उसकी जो गंदगी है वो निकल गई। जब उसकी गंदगी निकलेगी तो क्या होगा, जब डेली उसकी सफाई होगी तो जो दिन भर की गंदगी होती है वो साफ़ हो रही है डेली, तो उससे क्या होता है, उसका तेज बढ़ता है, उसका रूप बढ़ता है। कोई व्यक्ति यदि बहुत बहुत दिनों तक नहीं स्नान करेगा तो क्या होगा, वो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, स्मेलिंग आएगी, तो कितना भी रूपवान होगा फिर भी वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि डेली स्नान किया जाता है तो उससे आपका तेज और रूप बढ़ता है। मन शुद्धि, मन प्रसाद कर। जब हम स्नान करते हैं तो मन में एक स्फूर्ति, एक तेज, एक हल्कापन महसूस होता है, वही मन प्रसाद कर है। फिर स्नान से लाभ में क्या हुआ, जब आपका रूप बढ़ा, आपका तेज बढ़ा, आपका मन प्रसन्न हुआ, तो फिर क्या हुआ, आपका अग्निदीपन भी होगा, मतलब आपका डाइजेशन पावर अच्छा रहेगा। आपके जितने भी रोग हैं वो भी नाश होंगे, क्योंकि जब गंदगी साफ़ होगी तो जितने भी इन्फेक्शंस के जो भी चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। इतना सब हो गया, जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, रूपवान हैं, तेजवान हैं, मन प्रसादीकरण है, तो आप स्त्री को भी प्रिय होंगे। किसी भी व्यक्ति को प्रिय कब हो सकता है, जब कोई व्यक्ति अच्छा हो। तो चूँकि जितना भी वर्णन होता है वो एक सब्जेक्ट को ध्यान में रख के किया जाता है, तो सब्जेक्ट जनरली पुरुष होता है। अब वो पुरुष को मेल डोमिनेंट मान लें या फीमेल डोमिनेंट मान लें, वो एक अलग विषय है। लेकिन यदि कहीं पर भी उदाहरण देखा जाता है तो एक सामाजिक एक तत्व को ध्यान में रख के चीज़ बनाई जाती है। तो यहाँ पर इसलिए स्त्री प्रिय बताया है। ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रिय नहीं होगा, स्त्री है तो पुरुष प्रिय होगा, पुरुष है तो स्त्री प्रिय होगा। ठीक है, तो इस तरीके से है, स्त्री प्रिय होगा और मन और श्रम को हरने वाला होगा। आपको कहीं पे भी आप लंबा अगर सफ़र किया है, थकावट हुई है, आप स्नान करो और आपको बहुत अच्छा लगता है। कहीं जैसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक की ट्रेन जर्नी करो और जब वहाँ जाके आप स्नान करते हैं डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद, तो कितना एकदम फ्रेशनेस फील होती है। तो वही है श्रम हर और मनोहर। तो इस तरीके से स्नान के गुण हैं कि आपको स्नान से 10 फायदे होते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसका नेक्स्ट श्लोक है जो, उसमें से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 13 नंबर का श्लोक है, ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा ना आतरो ना महानिशि ना वासोभि सहस्त्रास्त्रम ना अभिज्ञाते जलाशय। क्या है इंट्रोडक्शन में, ये सेम वही है जो इसके पहले 12वें वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि यह वैदिक सुभाषचंद्र के अष्टम स्नान विधि विज्ञान से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि स्नान कब नहीं करना चाहिए। अब जैसे उसमें हमने पढ़ा कि स्नान के 10 गुण होते हैं, तो हमेशा स्नान करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में ऐसा होने नहीं चाहिए कि स्नान ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर स्नान को, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्नान के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन है। पदच्छेद में क्या है, ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा ना आतुरा ना महानिशि ना वासोभि सहस्रास्त्रम ना अविज्ञात जलाशय। अन्वय में क्या है, अन्वय में क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि स्नान को कम नहीं करना चाहिए। तो पहला क्या है, भुक्त्वा स्नानम न आचरेत, आतुरा न महानिशी न अजस्त्रम वसोभि सह न अविज्ञात जलाशय न। तो सबके पीछे हमने इस वाले श्लोक में जो था वो ना पहले जुड़ा हुआ था, हमने उनको पीछे ना को ऐड कर दिया और आचरित शब्द को, वर्ड को ऐड किया कि इसका मतलब होता है आचरण, मतलब कि ऐसा इसका इस टाइप का इसका ना ही करना चाहिए, इसको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर है विग्रह। विग्रह में है अविज्ञात सवर्ण दीर्घ संधि, सह और अजस्त्रम सवर्ण दीर्घ संधि। भुक्त्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, अविज्ञात में ना विज्ञात। ये नई तत्पुरुष समास है। नई तत्पुरुष समास कौन सा होता है, जिसमें कि एक नेगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो रूप आ सकते हैं वो किस किस के आ सकते हैं, आतुर के आ सकते हैं आपको पूछने के लिए, और निशी के आ सकते हैं, जलाशय के आ सकते हैं। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ में क्या क्या है, भुक्त्वा। भुक्त्वा मतलब क्या होता है, खाने के बाद। ये जब प्रत्यय पढ़ाए होंगे आप लोगों को तो उसमें बताते हैं कि कौन सा मीनिंग, कौन से प्रत्यय के साथ में किस टाइप का मीनिंग लगता है। आचरित मतलब करना, आतुर मतलब रोगी, महानिशा मतलब मध्यरात्रि, वासोभि मतलब कपड़ों के साथ, अविज्ञात मतलब अननोन, जो चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है। शब्दार्थ क्या है, किसी भी व्यक्ति को खाना खाने के जस्ट बाद, बीमार होने पर, मध्यरात्रि में बहुत सारे वस्त्र पहनकर, जिस तालाब के बारे में जानकारी नहीं है, स्नान नहीं करना चाहिए।
अब है इसका शास्त्रार्थ समझना बहुत जरूरी है। हर श्लोक का शास्त्रार्थ से ये हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ को हमें किस तरीके से समझना है, क्यों समझना है, ऐसा क्यों लिखा गया है, और जब ये लिखा गया था तब क्या सिचुएशन थी, और आज के जो टाइम है उसमें भी क्या एकदम 100% ये एक्यूरेट बैठ रहा है, या इसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, या हमें अपने सोच का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। साथ साथ इसीलिए होता है कि आपको कोई चीज़ बताई गई है तो आपको रटना नहीं है कि आपने उनको रट लिया, उसका आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूर पता होना चाहिए। उस प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए, जैसे हमने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी थी ना, कि हमको शास्त्र का ज्ञान तो है पर व्यवहार का ज्ञान नहीं है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए ही मैं शास्त्रार्थ बताती हूँ, भावार्थ बताती हूँ कि आपको श्लोक तो आपने पढ़ लिया, उसका ये सब पता भी कर लिया, अर्थ भी पता कर लिया, लेकिन आपको ये तो पता हो कि इस चीज़ को हमें आगे कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है। अब ये है हमारा शास्त्रार्थ। तो स्नान की जो निषेध की जो कंडीशन है कि हमें कब स्नान नहीं लेना चाहिए वो है। तो सबसे पहले तो बताया उन्होंने भोजन के बाद, तो हम एक एक करके एक पॉइंट की डिटेल जानेंगे कि कैसा क्यों बताया चारों ने। और उससे पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जब श्लोक थे तब स्नान घरों में नहीं होते थे। लोग अपने गांव या जहाँ पे भी वो रहते थे उसके पास में जो नदी, तालाब, कुआं होते थे वहाँ स्नान करने जाया करते थे, घर से बाहर। ठीक है, तो इसीलिए ये जितनी भी कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रख के बताई गई। आज के समय में तो सबके घरों में अपना पर्सनल बाथरूम है, तो लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन लगेंगी कि नहीं लगेंगी वो भी हम देख लेंगे। तो भोजन के बाद में ये कंडीशन इसलिए ज़रूरी है कि आप यदि डेली खाना खाने के जस्ट बाद स्नान करेंगे, तो जैसे आपने खाना खाया, खाना पे स्टमक में गया, उसको पचाने के लिए स्टमक में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और सारा जीआईटी जो ट्रैक है वो एक्टिव हो जाता है और उसके कार्य में लग जाता है। उसको सपोर्ट करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर बढ़ता है, बाकी सभी ऑर्गन से को काम चीज़ों को मैनेज करके वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब आपने नहाया तुरंत, तो नहाने से क्या होता है, जैसे ही आप पानी डालते हैं शरीर के ऊपर तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा ओवरऑल बॉडी में एकदम से बढ़ जाता है, तभी तो हल्कापन और फ्रेशनेस फील होती है हमको। तो वो होगा यदि तो बार बार डाइजेशन का जो प्रोसेस चल रही थी उसमें इंटरप्शन होगा। तो जब ये वाली प्रैक्टिस बहुत दिनों तक व्यक्ति करता है कि बस खाया और नहा, जनरली आप देखिएगा वो पेशेंट जिनकी हैबिट होती है कि जब भी आप फ्रेश होने गए आपको नहाना है, तो अगर कभी उनको पेट की दिक्कत हो जाए या खाना खाने का जस्ट उन्हें मोशन होता है तो वो खाना खाएंगे, जस्ट मोशन जाएंगे और तुरंत नहाएंगे। ऐसे पेशेंट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हमेशा रहती हैं, तो इसीलिए हमें भोजन के जस्ट बाद स्नान नहीं करना चाहिए, कम से कम 2-2.5 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर बोला रोगी को क्यों स्नान नहीं करना चाहिए? रोगी की वजह से व्यक्ति की जो शारीरिक बल है वो क्षीण हो जाता है, उसमें दुर्बलता रहती है। तो इसीलिए अगर रोगी व्यक्ति को आप स्नान कराएंगे दुर्बलता और बढ़ेगी, क्योंकि बार बार जब स्नान होता है तो बॉडी में आप पूरा सिंपैथिक सिस्टम और पैरासिम्पैथिक सिस्टम को समझिए पहले, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ऐसा आचार्यों ने क्यों लिखा। कि जब आप शरीर पर एकदम से ऊपर से कोई चीज़ डालते हैं या धीरे धीरे भी डालेंगे तो सर्कुलेशन बढ़ने के लिए जो चीज़ एनर्जी है वहाँ पे एनर्जी तो यूज़ हो ही रही है ना आपकी। तो जब एनर्जी यूज़ होगी, तो जब एनर्जी वैसे ही कम है तो व्यक्ति की दुर्बलता और बढ़ती है, दुर्बलता बढ़ेगी तो रोग और बढ़ेगा। इसीलिए रोगी व्यक्ति को स्नान नहीं कराना चाहिए। मध्य रात्रि, तो मध्य रात्रि क्यों बताया है? क्योंकि स्नान का जो स्थान था वो घर से दूर था। इस अवस्था में आधी रात्रि को जाके स्नान करने का निषेध बताया गया है, क्योंकि वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, तो इसीलिए मध्यरात्रि बताया है। और अधिक वस्त्र पहनकर, बहुत ज़्यादा वस्त्र पहन के अगर आप नहाएंगे तो शुद्धिकरण ही नहीं होगा, शरीर स्किन तक आपका जो पानी है और जो जिससे आप नहा रहे हैं वही नहीं पहुंच पाएगा, क्लीनिंग ही प्रॉपर नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सारे वस्त्र पहनकर भी नहाना चाहिए। वस्त्र पहन के नहाने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसलिए कि जब आप बाहर खुले में नहा रहे हैं तो आप निर्वस्त्र तो नहीं नहा सकते, तो आपको एकमात्र वस्त्र लपेट के नहाने का विधान है। अब बहुत सारे वस्त्र लपेट लेंगे तो फिर कोई नहाने का मतलब ही नहीं निकलेगा। अविज्ञात तालाब का भी वही मतलब था कि पहले तालाबों में नहाने जा रहे हैं, अब जिसके बारे में पता नहीं है, अचानक आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आप अगर वहाँ स्नान करने जा रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें कहीं कोई विषैले कीट, इसका पानी कोई विषैला तो नहीं है, इसमें कोई हिंसक जीव जंतु तो नहीं है, इससे हमें नुकसान हो सके। इसीलिए उन्होंने अविज्ञात तालाब में नहाने के लिए निषेध किया है, तो हमें अविज्ञात तालाब में नहीं नहाना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में मध्यरात्रि, अविज्ञात तालाब ये तो खैर लगते ही नहीं है वाली कंडीशंस, लेकिन हाँ मध्यरात्रि में फिर भी हम हमारे पास है फिर भी नहीं नहाए, क्योंकि रात्रि का समय सोने का समय होता है। आप उस समय सोइए ना, आपको क्यों जागना है और क्यों स्नान करना है। एक रेयर कंडीशन से एक अलग होती है,
कि आप कहीं गए हैं और तो उस समय कुछ कहा है, एक अलग बात है, लेकिन रूटीन में और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस के लिए, मतलब कि आपको रोज़ रोज़ ऐसा नहीं करना। कभी वंस इन अ वाइल हो गया इट्स ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्रैक्टिस में है कि रोज़ रोज़ आप ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो स्नान के जितने लाभ हैं, और अगर आप स्नान को सही तरीके से जो एक कंडीशन बताई उसमें करेंगे तो उससे फिर नुकसान भी होता है। मैंने ये पूरा का पूरा अष्टम अध्याय को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इसके आगे अब हम नवम अध्याय को देखेंगे। थैंक यू।